तुम्हारा वर्क एनवायरनमेंट तुम्हें क्या दिला सकता है? अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा वर्क एनवायरनमेंट तुम्हें बिलियनियर बना सकता है, तो थोड़ा क्लिक बेट लग रहा है, राइट? लेकिन जेफ बेजोस को वर्क एनवायरनमेंट ने ही सेंटी बिलियनियर बनाया। हाँ, दूसरे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे उनकी लॉन्ग टर्म थिंकिंग, कस्टमर ऑब्सेशन। लेकिन मेजर फैक्टर्स में वर्क एनवायरनमेंट ही रिस्पॉन्सिबल था, क्योंकि बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। अग्री, लेकिन मेहनत करने से ही सक्सेस नहीं मिलेगी। यानी अगर तुम सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि गधा भी मेहनत करता है, लेकिन गधा मल्टी बिलियन डॉलर कंपनीज को बिल्ड नहीं करता और ना ही उनका मालिक होता है। इसी वजह से जो तुम्हारा वर्क एनवायरनमेंट है, उसमें तुम 3 तरीके से काम करोगे तो तुमको सक्सेस मिल जाएगी। सबसे पहला हुआ लंबे समय तक काम करना। दूसरा तरीका हुआ मेहनत से काम करना। और तीसरा तरीका हुआ स्मार्टली काम करना। ये तीन का जहाँ पे मिलन होगा, वहाँ पे तुम्हें सक्सेस मिल ही जाएगी। लेकिन ये वर्क एनवायरनमेंट तुम्हारा होना चाहिए, किसी और का नहीं। यानी अगर तुम ऑफिस में किसी और के लिए ये तीन में काम करोगे, तो पॉसिबिलिटी है कि तुमको सक्सेस ना मिले। क्योंकि जो एनवायरनमेंट में तुम्हारी कदर नहीं है, जो लोग तुम्हारी वैल्यू नहीं करते, तुम काम ज़्यादा करते हो, अप्रिशिएशन तुम्हें कम मिलता है। अब उस एनवायरनमेंट में मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम अपना इनपुट डालो, नहीं। तुम्हें खुद के वर्क एनवायरनमेंट के अंदर ये तीन चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी होगी, अगर तुम्हें खुद को सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना है तो ही। तो पहला सवाल ये आता है कि कौन सा डोमेन चूज करें। ठीक है, मुझे मालूम चल गया कि मुझे वर्क एनवायरनमेंट खुद के लिए बिल्ड करना है। ओके, पर कौन से डोमेन के अंदर मैं काम क्या करूँगा? डोमेन चूज करने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक्सप्लोर करना होगा। क्योंकि क्या तुम पहली ही मीटिंग में किसी को बेस्ट फ्रेंड का लेबल दे देते हो? आई डोंट थिंक सो, राइट? पहले फेमिलियरिटी होती है। फेमिलियरिटी होने के बाद फ्रीक्वेंसी मैच हुई, तो फिर बातचीत आगे बढ़ती है और धीरे धीरे उसे बेस्ट फ्रेंड की पोजीशन ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इसी तरह करियर में भी एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लेकिन आपको पहले एक्सप्लोर करना होगा, और एक्सप्लोरेशन के बाद ऑब्जर्व भी करना होगा कि कौन से डोमेन्स या स्किल्स ऐसे हैं जो मेरा इंटरेस्ट नेचुरली सस्टेन करते हैं, और उन्हीं डोमेन्स के ऊपर तुम अपना वर्क एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश करोगे। डोमेन एक्सप्लोरेशन से पहले हमें एक फ़िल्टर लगाना ज़रूरी है। ये फ़िल्टर हमारी टाइम और एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा सेव करेगा। तो फ़िल्टर ये है कि जो भी डोमेन्स या स्किल 50 साल पहले भी रेलेवेंट थे, अभी भी रेलेवेंट है और आने वाले 50 साल बाद भी रेलेवेंट रहेंगी, उन टाइमलेस स्किल्स के ऊपर ही तुम अपना एक्सप्लोरेशन करोगे। क्योंकि इन स्किल्स का डिमांड कभी ख़त्म नहीं होता। टाइमलेस स्किल्स जैसे राइटिंग, कम्युनिकेशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग और सेल्स, इनकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। तो अगर तुम इनके अक्रॉस अपना वर्क एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश करोगे, तो मटेरियल सक्सेस तो तुम्हें मिल ही जाएगी। डोमेन क्लैरिटी के बाद अब सवाल ये आता है कि हम हमारा वर्क रूटीन को ऑटोमेटिक क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हर सुबह उठकर तुम्हें खुद को ये पोजीशन में नहीं डालना है कि तुम हर सुबह एक ही सवाल खुद से पूछ रहे हो, आज मैं खुद के लिए काम करूं या नहीं। यहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगी, और ना ही तुम्हारी विल पावर, क्योंकि विल पावर तुम्हारा साथ तब तक ही देगी
जब तक तुम्हारी एनर्जी हाई है। एज सुन एज तुम्हारी एनर्जी लो हुई, तुम्हारी विल पावर गिर जाएगी। इसी वजह से हम हमारा वर्क रूटीन को एफर्टलेस, सीमलेस बना रहे हैं। पर क्यों बना रहे हैं? इसका मेन रीज़न इतना है कि अगर तुम किसी और के लिए जब काम करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम अपने ऑफिस के अंदर जब तुम काम करते हो, भले तुम्हारा मूड हो या ना हो, तुम्हारी हेल्थ ही ख़राब क्यों ना हो, या तुम्हारे फैमिली का कोई फंक्शन हो, फिर भी तुम ऑफिस जाते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सिचुएशन। और जब तुम्हारी बारी ये आ रही है कि तुम्हें खुद के लिए काम करना है और तुम बहाने ढूंढ रहे हो कि आज मेरा मूड नहीं है या मे भी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो तुम अनकॉन्शियसली अपने ब्रेन और अपने बॉडी को एक ही चीज़ कह रहे हो कि भाई मैं पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ एज कम्पेयर टू माई सेल्फ। वो चीज़ को तुम अनकॉन्शियसली वायर ना करो। इसी वजह से तुम्हें अपना वर्क एनवायरनमेंट को एफर्टलेस बनाना है, ताकि हर रोज़ तुम्हें थिंकिंग मोड में नहीं जाना है कि मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं काम करूँ या नहीं। बिल्कुल नहीं। एज सुन एज तुम अपने एनवायरनमेंट में कदम रखो, डन, तुम्हारा वर्क मोड एक्टिवेट हो जाना चाहिए। यहाँ पे कोई इफ़ या देन का सिचुएशन नहीं है, ना ही कोई प्रोकास्टिनेशन होना चाहिए। क्योंकि जब किसी और के लिए काम करते वक्त, पैसे कमाते वक्त अगर तुम उफ नहीं कर रहे, तो जब खुद के लिए काम करने की बारी आ रही है तो उफ होना भी नहीं चाहिए। तो तुम्हारे वर्क रूटीन को ऑटोमेटिक बनाने के लिए तुम्हें एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए होगा। क्योंकि क्या तुम अपने ऑफिस के सोफा पे लेटे लेटे काम करते हो? नहीं, राइट? इसी तरीके से तुम्हारे एनवायरनमेंट का एक स्पेसिफिक मीनिंग होना चाहिए। बेड सोने के लिए और तुम्हारे वर्क मोड को एक्टिवेट करने के लिए अलग जगह। शुरुआत में अगर तुम्हारे पास परफेक्ट सेटअप नहीं है, तो घर का कोई भी कॉर्नर चूज करके उसे कंसिस्टेंटली यूज करना शुरू कर देना। ऐसा मत करना कि भाई डेस्क आ जाएगा फिर ही मैं पढ़ाई करना शुरू करूँगा। अब डेस्क आ गया, पर मुझे चक्के वाली कुर्सी चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं करूँगा। इम्पोर्टेंस चक्के वाली कुर्सी या डेस्क का नहीं है, इम्पोर्टेंस उस चीज़ का है कि तुम काम कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो। इसी वजह से घर का कोई भी कॉर्नर चूज कर लो और वहाँ पे हर रोज़ पढ़ाई या काम करना शुरू कर दो। इससे ये होगा कि तुम्हारी बॉडी और ब्रेन वर्क मोड को वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएट करना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सुबह को मुझे मेरे दोस्त का कॉल आया कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है। आई वाज लाइक ओके, आई विल बी देयर। कॉल रखने के बाद आई एम लाइक भाई क्या मुसीबत है, अब मुझे ऑफिस में कॉल करना पड़ेगा कि भाई थोड़ा सा लेट हो जाएगा, घर पे भी नाश्ता भी नहीं किया, अभी ऐसे ही जाना पड़ेगा, चलो मैं जाता हूँ। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद मेरे इमोशंस फूट फूट के बाहर आ रहे हैं। तो क्या मेरा हृदय परिवर्तन हो गया? बिल्कुल नहीं। मेनली मैं उसके पिताजी को तो उतना करीब से जानता भी नहीं था, लेकिन वहाँ के एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस मेरे बॉडी और मेरे ब्रेन पे हुआ। उसी तरीके से हम हमारे वर्क एनवायरनमेंट के लिए एक स्पेसिफिक जगह चूज़ कर रहे हैं, ताकि भले मेरा मूड हो या ना हो, भले मुझे ऑफिस में मेरा दिन अच्छा न गया हो, घर पे फैमिली के साथ झगड़ा हुआ हो, फिर भी बिना कोई रीज़न ढूंढे मैं एज सुन एज वर्क मोड में एंटर करूँ, सब चीज़ें गिर जानी चाहिए, मेरा वर्क मोड एक्टिवेट हो जाना चाहिए। उस चीज़ के लिए हम एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट को चूज़ कर रहे हैं। जब हम कोई भी डोमेन स्क्रैच से शुरू करते हैं, तब हमारे पास न तो कोई ब्लूप्रिंट होती है और ना ही कोई इंट्यूटिव स्किल।
अब ऐसे में जब हमारा इंटरेस्ट नेचुरली डेवलप नहीं हुआ है, उस समय सबसे पहला कदम ये होता है कि मैं कंसिस्टेंटली बैठ रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरा इंटरेस्ट नेचुरली डेवलप हो चुका है तो फिर पहले स्टेप की ज़रूरत ही नहीं है। मैं खुद से ही एक्सट्रीमली काम करना शुरू कर दूंगा। जैसे अगर मेरा इंटरेस्ट फुटबॉल के अंदर नेचुरली है, तो भले मेरी बॉडी 3 घंटा फुटबॉल खेलने के बाद फिजिकली एग्जॉस्ट हो चुकी है, लेकिन मेरा मन और खेलने का करेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जेन्यून इंटरेस्ट फुटबॉल में है। इसी तरह बिल गेट्स उनके शुरुआती समय में 30 से 36 आवर्स कंटिन्यूसली काम करते थे, लेकिन इतनी एक्सट्रीम इंटेंसिटी बिना जेन्यून इंटरेस्ट के नहीं आ सकती। इसी वजह से अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली आने लगेगी, लेकिन अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तुम्हें कंसिस्टेंटली बैठना होगा। लेकिन खुद से ये गलत एक्सपेक्टेशन मत रखना कि मैं आज 8 घंटे लगातार बैठ के ये डोमेन या स्किल पे काम करूँगा। बिल्कुल नहीं। अगर तुम कल 8 घंटे बैठे नहीं थे तो तुम्हारी बॉडी से गलत एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आज मैं 8 घंटा लगातार बैठ के काम करूँगा। बिल्कुल नहीं। आज सिर्फ एक सेशन रखो, 30 से 45 मिनट का, लेकिन घर का एक कॉर्नर चूज करो। हर रोज उसी कॉर्नर पे वापस आके पढ़ाई या काम करो और 30 से 45 मिनट मैक्स का सेशन रखो, ताकि तुम बोर नहीं होगे। और खुद को ये लेबल भी मत देना कि ये डोमेन मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट दे रहा है। बिल्कुल नहीं। तुम्हारा नेचुरल इंटरेस्ट तुम्हारे कहने से नहीं आएगा। तुम्हारा जो जेन्युइन इंटरेस्ट है, जब तुम काम कर रहे हो, भले काम फिनिश हो गया है, यानी काम का जो टाइमर है 30 मिनट का, जो तुमने टाइमर लगाया 30 मिनट्स फिनिश हो गए, पर फिर भी तुम कहोगे नहीं भाई, थोड़ा 5 मिनट मैं 30 से 35 कर लेता हूँ। 35 पे भी तो अगर तुम्हें सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हो कि नहीं रुको 40 तक मैं खींच लेता हूँ, ठीक है, तो तुम्हारा रिलेशन फिर टाइम के साथ नहीं होगा। शुरुआत में ऐसा होगा कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ की कोशिश कर रहे हो, बस 30 मिनट फिनिश हो जाए, फिर मुझे मेरे दिन में कुछ नहीं करना, कोई बात नहीं, अगले दिन भी वही होगा, 30 मिनट फिनिश हो जाए, कोई बात नहीं। पर हर रोज़ अगर तुम 30 मिनट बैठ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इवन 2 हफ्ते तक भी, तो तुम्हारा जेन्यून इंटरेस्ट आना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन फोर्सफुली लाने की कोशिश मत करना। अब जब तुम्हारी हैबिट बिल्ड हो चुकी है कि भाई मैं कंसिस्टेंटली बैठ सकता हूँ, तो इसके ऊपर तुम्हें एक और लेयर लगानी है। वो लेयर है मेहनत से तुम्हें काम करना है, फिजिकल लेबर नहीं। तुम्हें डीप वर्क करना है। अगर तुम अपने वर्क मोड के अंदर एंटर हो चुके हो, तो उस समय तुम्हें घर का कोई झगड़ा या नोटिफिकेशन या फोन या कोई भी और तरीके का डिस्ट्रैक्शन अपने साथ लेके नहीं आनी है। अगर तुम खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, खाते टाइम कोई और चीज़ को सोचो मत। क्योंकि अगर तुम ब्रेकफास्ट के टाइम पे ऑफिस का सोच रहे हो, तो ऑफिस में पहुंचने के बाद तुम रात को घर पे डिनर क्या बनेगा उसका सोचोगे। इन शॉर्ट तुम वो मोमेंट में प्रेजेंट नहीं हो। और अगर तुम उस मोमेंट पे प्रेजेंट नहीं हो, तो जो काम को 10 मिनट लगता है वो काम तुम 1 घंटे तक खींचोगे। अगर तुम्हारे पास एक सेंचुरी है जीने के लिए, तो ठीक है भाई, आंख बंद करके लुटाओ। लेकिन हमारा लाइफ स्पैन थोड़ा सा कम है, 70 to 80। तो उस कम लाइफ टाइम के अंदर हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। अब जब मैं कंसिस्टेंटली मेरे वर्क मोड के अंदर बैठ सकता हूँ, तो दूसरी चीज़ मैं ये कर रहा हूँ कि मेरी इंटेंसिटी को स्लोली ट्यून अप कर रहा हूँ। और वो इंटेंसिटी को ट्यून अप करने के लिए फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ कि ओके मैं
ये काम मुझे 10 मिनट में फिनिश करना है, नहीं। उसको डेवलप करने के लिए मैं एक एनवायरनमेंट ऑटोमेटिक सेटअप कर रहा हूँ। यानी अगर मैं मेरा काम लैपटॉप पे कर रहा हूँ, अगर मैं मेरी पढ़ाई लैपटॉप से कर रहा हूँ, तो फिर फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है। लैपटॉप में अगर यूट्यूब का सिर्फ एक टैब खुला है तो दूसरे टैब का कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई क्लासिकल म्यूज़िक, कोई भी चीज़ के लिए वो ज़रूरत नहीं है। उसमें मुझे मेल ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक समय पे एक ही काम। इससे ये होगा कि मेरे पास कंसिस्टेंटली बैठने की एबिलिटी है, गुड। उसके ऊपर मैं बिना डिस्ट्रैक्शन के अगर काम कर पा रहा हूँ, तो जेन्यूनली, नेचुरली मेरे बॉडी की एफिशिएंसी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। काम को कंसिस्टेंटली, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए और इंटेंसिटी से करने के बाद तुम्हें एक बायोलॉजिकल रिवॉर्ड मिलता है, स्मार्ट वर्क। यानी तुम्हारे अंदर एक इंटरनल डेटाबेस बनना शुरू हो जाता है, जो कोई भी नई प्रॉब्लम आएगी तो उसे सॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। जैसे माइकल जॉर्डन और कोबी ब्रायंट स्टार्टिंग में ऑर्डिनरी प्लेयर्स ही थे, लेकिन उनके रिलेंटलेस रिपीटेशन, डीप फोकस और फंडामेंटल्स के प्रति अनकॉम्प्रोमाइज डेडिकेशन ने उन्हें बास्केटबॉल आईक्यू जो प्रोवाइड किया, वो ऑलमोस्ट मैजिकल था। कहने का मतलब इतना है कि जो इंटेलिजेंस तुम्हारी डेवलप हो रही है, वो टैलेंट से नहीं हो रही है। इस डोमेन या इस स्किल के अंदर जो तुम्हारी इंटेलिजेंस है, वो सिर्फ और सिर्फ रिपीटेशन, कंसिस्टेंटली बैठना और इंटेंसिटी यानी डीप वर्क के थ्रू ही तुम्हें अचीव हो रही है। मैसिव सक्सेस के लिए ज़्यादातर लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, लेकिन जेम्स टाइसन का कहना है कि रातों रात मिलने वाली सक्सेस अगली रात में ही चली जाती है। सिर्फ एक चीज़ लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी देती है, डॉक्ट परसिस्टेंस। क्योंकि कंसिस्टेंसी रिपीटेशन क्रिएट करती है, डीप वर्क क्लैरिटी क्रिएट करता है, और टाइम रिवॉर्ड के रूप में इंटेलिजेंस क्रिएट करता है।